अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इस्बा फ्रॉम हाउस ऑफ टेक्निकल्स। दो स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक पीआरएल है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की होल्डिंग थी, सो आई थॉट कि इसकी थोड़े से डिटेल एनालिसिस में शेयर कर दूं। बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली पे ये बुलिश है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीकली पे भी कोई वीकली पे स्लाइड बेरिश डाइवर्जेंस है जो प्राइस को ड्रैग करी नीचे की तरफ, और मुझे लगता है कि ये जो मैंने ये मेंशन किया है लेवल 3650 से 3750, और ये सेकंड सपोर्ट लेवल ये मैंने मेंशन किया है। अगर इस पे आती भी है, मोस्ट प्रोबेबली इसके पास से ये रिवर्स करेगी और दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह। और अगर ये वॉल्यूम्स के साथ 45 46 को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल 51 का भी बनता है, 50 एंड देन 56। ठीक है, ये दो लेवल्स हमारे हिट हो सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स अगर यहाँ पर लगते हैं 45 के पास। तो ऑन द फ्लिप साइड इसकी सपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दी है कि 3650 से 3750 के दरमियान में पहले इसकी सपोर्ट बनती है। एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव है वो ये है कि इसने बड़े टाइम फ्रेम पे इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट फेब लेवल 33.60 के पास जो बनता है उससे इसने सपोर्ट ली है और ये अपसाइड मूव की है इसने। और सेकेंड लास्ट कैंडल इसकी बहुत अच्छी बनी है, बुलिश बनी है। देखिए, बाइंग और सेलिंग तो सब साथ साथ चलता है, तो लेवल्स के ऊपर प्ले करने का मैं इसीलिए कहती हूँ। फिलहाल इसमें अब 3180 का जो एक लेवल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें बैठना चाह रहे हैं वो प्लीज़ इस हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान किया करें कि अगर खुदा ना खासा आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको वो बर्दाश्त हो सके वो लॉस। ठीक है, मंथली क्लोजिंग अगर इसकी 33.60 से ऊपर आती है, इस लेवल से ऊपर आती है, तो दैट वुड बी अ वेरी हेल्दी साइन, और इस पे हम मजीद अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये था पीआरएल के लिए। और नेक्स्ट स्टॉक है जी एएनएल। एएनएल में जिस तरह से मैंने बीएनएल का बताया था, उसमें मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ट्रेस किया था कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, गालिबन 16.5-17 के पास से था, और वहाँ से मैंने कहा था कि ये क्रॉस करता है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से ये एक अपसाइड रैली करेगा, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह 5 कंसेक्टिव कैप्स लगाए हैं अभी तक। और लेट्स सी आगे कहाँ तक जाता है। एएनएल में जो है ये भी, इसमें भी कंसोलिडेशन चल रही है। इमीडिएट इसकी रेजिस्टेंस जो बन रही है 8.2 से 8.30 बनती है। अगर ये ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो हम इस पे तकरीबन 10 का लेवल हिट होता देख सकते हैं। अल्टीमेटली इसके लिए एक रेजिस्टेंस है 9.8 से 10.90 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर ब्रेक करता है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स जहाँ पर लगते हैं, तो फिर हम इसका आराम से इसका अपसाइड लेवल देख सकते हैं कोई 13 के पास। सो इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर और हिडन बुलिश बन रही है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। सो मुझे ये स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग लग रहा है। वन प्लस ये शरिया कंप्लाइंट है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ से अपसाइड मूव करेगा, लेकिन इसकी जो सपोर्ट जोन बनती है वो 6.9 से 7.40 बनती है। अगर यहाँ से ये रेजिस्ट करता है इस लेवल से 8.2 से 8.3 से, तो ये यहाँ पर वापस 7.5 के पास हमें मिल सकता है, 7 7.5 के पास। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कल से ही कैप होना शुरू हो जाएगा। जो लोग पेशेंस वाले हैं इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं, प्लीज़ वो अपनी इस ट्रेड को ओपन करें। अदरवाइज जो चाहते हैं कि हमें इमीडिएट गेन मिले वो फिर कम से कम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स या एटलीस्ट इस सब जो रेजिस्टेंस लेवल है 10.9 के पास या 11 के पास, इसको ब्रेक होने का वेट करें और फिर इसके अंदर एंट्री लें। अदरवाइज फिर वो हाल होता है जो फिर बीएनएल में कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला, और फिर वो कहते हैं कि शायद हम इसको होल्ड ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। सो इन दैट केस होल्डिंग जो है वो पेशेंस जो है इट ऑलवेज पे यू ऑफ इन अ गुड वे। तो अपने ट्रेड्स को लेवल्स के ऊपर लेकर चलें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।